हम सभी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत है। और इसे रचने वाले कौन थे, क्या आप जानते हैं कि जो आज इतना सर्वश्रेष्ठ मंत्र है कि उसके रचयिता कौन हैं? साक्षात मैं ऋषि गुरु विश्वामित्र भगवान है। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने न केवल मंत्र की उत्पत्ति की, बल्कि स्वयं को ही उस चेतना में स्थिर कर दिया जिससे ये मंत्र निकला। कि उन्होंने कोई साधारण विषय पर खोज नहीं की, उन्होंने अपने जीवन में हजारों वर्षों तक ऐसे यज्ञों को, तपों को धारण किया। एक बार तो उन्होंने, महर्षि गुरुशत भगवान ने 1000 वर्षों तक सांस तक नहीं ली और उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे। सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, नाग, राक्षस सभी मनुष्य सहित उनकी तपस्या से मोहित हो गए कि उनकी तपस्या के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ गई। और सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि ये मुनि साक्षात अग्नि से रूप है, कि ये जो चाहते हैं इन्हें वो दे दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये इस अग्नि से इस ब्रह्मांड को भी जला देने की सामर्थ्य रखते हैं। तभी सभी देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया और खुश किया कि प्रभु धन्य हैं आप कि आपने हमें वो दिव्यता का ज्ञान कराया, इसका अनुभव कराया। आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो। कि गायत्री मंत्र एक संकल्प नहीं है, एक यज्ञ है और इसी यज्ञ से निकले सप्तऋषि हैं, क्योंकि स्वयं सप्तऋषि वेद स्वरूप हैं। आज हमारे सप्तऋषियों का कोई नाम ले रहा है? क्या उनकी महत्वता को श्रेष्ठता दे रहा है? नहीं। क्यों? उन्हें जानना नहीं चाहते। हम संसार में लुप्त हो रहे हैं, जबकि हमारे महर्षि ऋषियों ने इस संसार को वो दिया है जो आज हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। वो सारी सुविधाएं हमारे सप्त ऋषियों से ही प्राप्त हुई हैं। जैसे महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान से गायत्री मंत्र का मिलना, भारद्वाज भगवान से विमान विद्याओं का मिलना, महर्षि अत्रि भगवान से आयुर्वेद प्रकट होना, महर्षि कश्यप भगवान से जीवन के सूक्ष्म विज्ञान तक, और महर्षि गुरु वशिष्ठ भगवान से आत्म संयम और ब्रह्म ज्ञान की दीप शिखा, ये सभी उन्हीं से हमें प्राप्त हुई है। लेकिन यह सब उन्होंने कैसे पाया? क्या कोई डिग्री की या किसी कॉलेज में गए जब उन्हें ये मिला? नहीं, उन्होंने सिर्फ मौन तपस्या, यज्ञ और गुरु की कृपा से मिला है। गुरु वही होते हैं जो सूचना से उठाकर अनुभव में ले जाते हैं और फिर अनुभव को आत्म प्रकाश बना दे। जिस पर गुरु की कृपा उतरती है वो फिर जानने के लिए नहीं जीता, वो होने के लिए जीता है। आज का युग चांद तक पहुंच गया है, लेकिन आत्मा से कट गया है। लोग ज्ञान की ऊंचाई तक तो पहुंचते हैं, पर ध्यान की गहराई में उतर नहीं पाते। क्या आपने अपने जीवन में गुरु है या गुरु को धारण किया? क्या आपने केवल
नाम से ही गुरु को पुकारा है, या अपनी अंतःकरण, अपनी आत्मा से भी धारण किया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अब समय है कि आप लौट आइए किसी अच्छे संत महापुरुषों की मौन दृष्टि को खोजने का, सप्त ऋषियों के मार्ग पर चलने का, क्योंकि वही देंगे आपको जो संसार कभी नहीं दे पाएगा। ये कॉलेज, ये डिग्री आपको कभी नहीं दे पाएंगी। वो है आपसे आपकी भेंट।